तो क्या आप जानते हैं कि हम घर पर व्हिपिंग क्रीम के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की क्रीमी टेक्सचर की ये आइसक्रीम बनकर तैयार होती है और बनाना भी निहायत आसान है। बगैर बीटर के हम बहुत ही ईज़ी तरीके से सिंपल से इंग्रेडिएंट से तैयार करेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपने इस ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है। ये देखें बिल्कुल क्रीमी और ज़बरदस्त सी ये आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बोल में शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और हस्ब ज़रूरत हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कर देते हैं जी साइड पे और रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में शामिल कर देंगे जी दूध यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर। तो 1.5 किलो दूध हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हमने हाई फ्लेम पर बॉयल आने देना है। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं नॉर्मल मीठा रख रही हूँ, बहुत तेज़ मीठी आइसक्रीम नहीं बना रही। तो इसे हमने अच्छे से बॉयल आने देना है। बॉयल आने के बाद हम इसमें ये कॉर्नफ्लावर वाला जो मिक्सचर है अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना बने। तो ये कॉर्नफ्लावर डाल के हमने इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से थिक होने तक कुक करना है। तो तकरीबन 7 मिनट मैंने यहाँ पर इसे कुक कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। इस तरह का ये क्रीमी सा टेक्सचर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा थिक। ये ठंडा होकर मज़ीद थिक हो जाएगा, इसलिए हम इसी स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे जी ऑफ और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर ले ली है जी स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 बड़े साइज़ के लिए और इन्हें मैंने 2 पीस में डिवाइड कर लिया है। और अब यहाँ पर हम एक ग्राइंडर जग लेंगे और इसमें ये स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जी हमारी स्ट्रॉबेरी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर की बहुत ही इजी सी आइसक्रीम की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करी हूँ। बहुत ही कोशिशों के बाद, बहुत ही ट्राइल्स के बाद ये मुझे परफेक्ट और फाइनल रिजल्ट मिला है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। स्ट्रॉबेरी की प्यूरी को हम साइड पर कर देंगे और यहाँ पर जो घर की ताज़ा दूध की उतरी हुई मलाई है ना, ये हमने ले ली है। बिल्कुल फ्रेश आपने मलाई ले लेनी है और इसे अच्छे से हमने फेंट लेना है ताकि इसमें लम्स ना हो। और ये देखिए ये स्मूथ सी मलाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध की मलाई है। तो तकरीबन ये हाफ कप मैंने मलाई इसमें यूज़ की है। तो ये जो हमने दूध और कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर पका के रखा था, अच्छे से जब ये ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा होने के बाद हमने इसमें ये मलाई शामिल कर देनी है और साथ ही हम ये स्ट्रॉबेरी की प्यूरी इसमें शामिल कर देंगे। अभी मैंने हाफ़ शामिल की है, लेकिन मुझे बाद में कम लग रही थी तो मैंने सारी की सारी इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी शामिल कर दी है, जो कि थी पूरा 1 कप। तो 1 कप हमने स्ट्रॉबेरी प्यूरी इसमें ली है, बिल्कुल फ्रेश। और ये इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये मिक्सचर जो है वो स्मूथ नहीं लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा मिक्सचर आइसक्रीम का रेडी हो चुका है। अब जिस मोल्ड में आपने, जिस बर्तन में, जिस डब्बे में भी सेट करना है, उस बर्तन में आपने इसे डाल देना है। तो बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसे अब हमने फ्रीज़र में रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 7 से 8 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेट हो चुकी है। तो 5-6 घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है और ये बिल्कुल पकी जमी हुई नहीं है, थोड़ी कच्ची-कच्ची जमी हुई होनी चाहिए। तो तब आपने इसे निकाल लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से चम्मच की मदद से इसे तोड़ लेना है। ये देखें अच्छे तरीके से आप इसे तोड़ लीजिएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसे हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर अब फिर से एक ग्राइंडर जग ले लेंगे और इसमें हमने इस मिक्सचर को डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ होने तक। तो जो स्ट्रॉबेरी के चंक्स थे, जो मलाई के पीसेस थे, वो सारे अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और बिल्कुल स्मूथ सा हमारे यहाँ पर मिक्सचर बनकर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की थी कि जो मैंने स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड किया था ना, उसके बाद मैंने उसे छाना नहीं था, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे जो स्ट्रॉबेरी के काले काले से बीज होते हैं ना, छोटे छोटे, वो इसमें आ गए थे। आप चाहें तो छान सकते हैं, वैसे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था, लेकिन आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी को जब आप ग्राइंड करें उस टाइम पे आप उसके पेस्ट को, प्यूरी को छान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिक्सर हमने फ्रीज़ किया हुआ ग्राइंड किया है ना, ये देखिए आप इसका टेक्सचर देखें, यहाँ पर कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल परफेक्ट सा। तो इस मिक्सचर को मैंने 2 हिस्सों में ग्राइंड किया था, तो एक मैंने डाल दिया, अब दूसरी भी हम डाल देंगे। तो ये सारी हमारी आइसक्रीम यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप इसका क्रीमी टेक्सचर ज़रा चेक करें, कितना ज़बरदस्त आया है। हस्बे ज़रूरत मैं इसमें रेड फूड कलर शामिल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बस इससे लुक अच्छी आएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पिंक फूड कलर शामिल कर दिया है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त और क्रीमी सा आया है। बहुत ही परफेक्ट ये आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड
फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से हमने दोबारा से छोटे छोटे कटे हुए स्ट्रॉबेरी के चंक्स डाल देने हैं। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये डालकर चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये आइसक्रीम के अंदर चले जाएं। और उसके बाद हम इसे ढककर फ्रीज़र में ओवरनाइट रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आप इस आइसक्रीम को बनाकर पूरा हफ्ता क्या पूरा महीना आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें और इसे सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, बग़ैर व्हिपिंग क्रीम के, बग़ैर बीटर के और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, सिर्फ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से हमने ये ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार की है। टेक्सचर मैं आपको एंड पे भी चेक कराऊंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर है। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये मेहनत और मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।